आइए अब आज हम चलते हैं उस तीसरे लक्षण पे योग के, और वो लक्षण होता है आपकी जो जाहनु का हिस्सा होता है, जो आपकी जो थाइज होती हैं, थाइज, और वो जो आपकी हिप बोन होती है, जहाँ थाइज ऐसे करके कनेक्ट करती है, जबकि थाई की मसल होती है ऐसे जॉइंट होता है, ऐसे करके फंसी होती है आपके हिप के अंदर। और ये जो मसल्स होती है यहाँ के इस हिस्से की खासकर, अगर ये कमज़ोर हो जाएं, अगर ये वीक हो जाएं, तो फिर क्या होता है, आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। लोअर बैक की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपने कई लोगों को देखा होगा वो सारा वक्त कमर में हाथ रख के यूँ करके चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कमर से क्या मतलब हो, यहाँ पे क्या दुख रहा होता है। यही वो हिस्सा आपके शरीर का जहाँ से आपकी प्राण वायु संचालित है। तो आइए कुछ बेसिक सी मूवमेंट समझते हैं, कुछ बेसिक सी मूवमेंट करते हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको सक्षम करने के लिए। पहली जो मूवमेंट होती है, आपने देखा हम जैसे बैठे हुए हैं वज्रासन के अंदर। वज्रासन आपने देखा कि कैसे होता है, जो अंगूठा होता है पैर का एक के ऊपर एक ऐसे होता है। अब बिल्कुल कमर जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है एकदम स्ट्रेट होती है, और सारा जो आपका प्रेशर इस वक्त होता है वो लोअर बैक के ऊपर होता है। अपने पूरे शरीर को आप इस वक्त लोअर बैक के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे रखेंगे। तो ये होता है वज्रासन। वज्रासन के बाद आपने क्या किया, आपने अपनी जो घुटने हैं उनको धीमे धीमे थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, और उसके बीच में जाके बैठ गए। इसे हम लोग बोलते हैं वीर आसन। आप देखिए कैसे घुटनों को हल्का सा स्प्रेड करके आप उसके एकदम बीच में बैठ गए। इस वक्त आपके पैर दोनों तरफ हैं और आप जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर आप बैठे हुए हैं। उसके बाद अपने हाथों को आप अपने टांगों पे ले जाइए धीमे धीमे। आप देखेंगे इनकी हर मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है, एकदम यूं यूं जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर रही है, बहुत स्लो, बहुत शांत, बहुत स्थिर। क्योंकि शक्ति जो होती है, स्थिरता जो होती है, वो शक्ति का प्रतीक होती है। अगर स्थिरता नहीं है तो शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। अब श्वास धीमे से उन्होंने अपने अंदर लिया और अपने आप को ऐसे ऐसे ऊपर उठाना शुरू कर दिया। अब आपने इसमें क्या देखना है कि आप धीमे धीमे श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। घुटनों का आपने इसमें खास ध्यान रखना है, घुटनों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर घुटनों में प्रेशर पड़ रहा है तो बिल्कुल पूरा ऊपर मत उठिए, सिर्फ केवल थोड़ा सा उठिए। देखिए जैसे कैसे करा उन्होंने, बस, और फिर नीचे, एकदम ऊपर नहीं गए, सिर्फ 30 या 40 डिग्री अपने आप को ऊपर उठाया और श्वास अंदर लेते हुए कैसे धीमे धीमे ऊपर उठे और श्वास छोड़ते हुए 7 दफा ये इन्होंने मूवमेंट करी। फिर देखिए बिल्कुल धीमे से, एकदम तेजी से नहीं करना, जैसे धीमे से कर रहे हैं एकदम वैसे ही धीमे से करना है, और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। तो ये हमने मूवमेंट जो है श्वास और प्रश्वास के साथ इसको हमने सिंक्रोनाइज करना है, और हमने इसे करना है 7 बार, 7 टाइम्स। इसके बाद हमने क्या किया, हम बिल्कुल जेंटली जो है हम इसी पोजीशन से पीछे की तरफ जाके लेट जाएंगे, मगर एकदम सपोर्ट देते हुए। आप देखिए अपने जो हाथ है उनसे एकदम जमीन को सपोर्ट देते हुए, एकदम यूं करके ऐसे मत जाइए पीछे, जस्ट हाथों को नीचे जमीन पे सपोर्ट देते हुए, पूरी लोअर बैक को पूरी तरीके से सपोर्ट देते हुए धीमे 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 करके आपने ऐसे करके पीछे आके आप लेट गए। और जब लेटे हुए हैं तो सारा ध्यान आपका इस वक्त कहाँ है, क्योंकि कॉन्शियसनेस, हम लोग योग में क्या बोलते हैं, एनर्जी फॉलोज थॉट। तो जहाँ आपका थॉट है, आपका थॉट अगर किसी गलत जगह जाएगा तो उसका आप पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, अगर आपका थॉट सही जगह जाएगा उसका आप पे सुप्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका थॉट है इसको योग में कंट्रोल करते हैं। श्वास धीमे से अंदर लेते हुए हमने क्या किया, लेट गए, और जब लेट गए फाइनल पोजीशन में तो धीमे धीमे हमने श्वास छोड़ दिया। अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो इनकी शक्ल पे एकदम एक हल्की सी एक आभा सी आपको दिखेगी, और एकदम एक शांति से आपको इनकी शक्ल पे महसूस होगी, एकदम बिल्कुल शांत और स्थिर, एकदम प्रसन्नचित। कहीं शरीर पे कोई खिंचाव नहीं है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल जेंटली। इसके बाद जो तीसरी मूवमेंट होती है उसको हम इसी पोजीशन से लेके जाते हैं, अपनी टांगों को हम सीधा कर देते हैं, मगर आप देखिए कितने आराम आराम से कर रहे हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई झटका नहीं आ रहा, और नियंत्रण पूरा है श्वास के ऊपर, फुल कंट्रोल ऑन द ब्रेथ। अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, सीधे लेट गए, और अब क्या किया, हल्के से अपनी दाहिनी टांग उठाई, श्वास अंदर लेते हुए और इसको होल्ड किया,
और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी टांग को वापस नीचे ले गए। फिर अपनी बाईं टांग उठाई वैसे ही और उसको होल्ड किया। इसको होल्ड करना बहुत जरूरी होता है, एकदम ऊपर नीचे तेज तेज आप इसको नहीं करते हैं, जेंटली ऊपर उठा के इसको होल्ड करेंगे और फिर आप धीमे धीमे छोड़ते इसको श्वास को टांग को वापस नीचे लेके आएंगे। इसमें आपने क्या करना है, 7 दफा दाहिनी टांग करनी है, 7 दफा बाईं टांग करनी है। और जब हल्का सा भी आपको खिंचाव महसूस होना शुरू हुए अपनी लोअर थाइज में, हल्का सा भी खिंचाव, वो इंडिकेशन है आपके लिए कि आपका बस यहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे इसको आप रोक दें। अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हैं इसको और लोअर बैक आपकी जो है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसकी जो तीसरी वेरिएशन है वो होती है जिसको हम उठान पद भी कहते हैं। मगर उठान पद में टांगे पूरी ऊपर जाती हैं, इसमें ऊपर नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ 30 डिग्री बैठाएंगे, बस ओनली 30 डिग्रीज। और ये टांगे हम उठाएंगे दोनों एक साथ। तब देखिए कैसे इन्होंने अभी दाहिनी टांग के बाद दोनों टांगे एक साथ उठाई, सिर्फ 30 डिग्रीज। इनके जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, वो बेंट नहीं है और बिल्कुल शरीर पे एकदम शांति है, स्थिरता है। और फिर धीमे धीमे वापस टांगे ले गए, कोई घबराहट नहीं है शरीर में, मतलब उत्तेजना नहीं है, आंखें हिलनी नहीं है, श्वास तेज नहीं चल रहा है, बहुत धीमे। मत भूलिए सुखम स्थिरम आसनम। फिर श्वास अंदर लेते हुए ऊपर उठे, 30 डिग्री पे होल्ड किया और प्रश्वास वापस छोड़ दिया। तो हमने आज क्या देखा, कैसे जो आपकी थाई और हिप का जो जॉइंट है, उस थाई और हिप के जॉइंट को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि आजीवन जिस जॉइंट ने आपका पूरा वजन, पूरा भार उठाना है, वो कैसे स्ट्रांग रह सके। और मत भूलिए ये तीसरा लक्षण है योग का।